सोयाबीन की वड़ी यानी सोया चंक्स और नगेट्स जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। शरीर को स्वस्थ और हेल्दी बनाने के लिए कई पोषक तत्वों और विटामिन की ज़रूरत होती है। सोयाबीन में प्रोटीन, विटामिन सी और फोलेट अधिक होता है। इससे दूध, तेल निकाला जाता है और इसकी वड़ी भी बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसके व्यंजन, स्नैक्स बनाए जाते हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी इसका लुत्फ़ उठाते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन होता है, चाहे उसका दूध हो, चाहे तेल हो या उसके वड़ी से बनाए जाने वाले व्यंजन। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ सोयाबीन वड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है सोयाबीन वड़ी के कोफ्ते, जो खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो बनाने में देरी क्यों, चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, सोयाबीन वड़ी के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर सोयाबीन वड़ी ली हैं। ये काफ़ी छोटी साइज़ के हैं, आप बड़ी साइज़ के भी सोयाबीन वड़ी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे एक पतीले में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे, यानी कि 1-2 बार धोकर इसे ले लेंगे, जो कि इसमें जो पाउडर या कोई भी गंदगी होगी तो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने धोकर निकाल लिया है। अब इसे भिगोने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट नॉर्मल पानी में। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इन वड़ी को देख लेते हैं कि ये कैसी और कितनी भीगी हुई हैं। तो मैं आपको एक इस तरह से दबाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं, पानी बहुत अच्छी तरह से इनके अंदर जा चुका है। तो अभी इन्हें फटाफट से इस तरह से निचोड़ते हुए दोनों हाथों से इसका जो पानी है अंदर का निकालते हुए हम इसे कम से कम 3 से 4 बार पानी से धोएंगे, जो कि इसका झाग जो है वो कम हो जाए। जितना इसका झाग निकालेंगे उतना ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मैं दूसरी बार धो रही हूँ। तो इस तरह से ही धोकर मैं 3 से 4 बार इसे धोऊंगी। तो चलिए फटाफट से इस तरह से दोनों हाथों में लेते हुए इसे निचोड़कर एक दूसरे कटोरे में डालते हुए इन्हें साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं झाग धीरे धीरे कम होगा। तो ये अब है तीसरा पानी। तो इसी तरह से इसे फिर से मैं निचोड़कर दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। अब ये सबसे लास्ट पानी रहेगा, चौथा पानी। तो इसमें थोड़ा सा झाग की मात्रा आप कम देखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसे अच्छी तरह से डुबोते हुए इसे निकाल लेंगे। इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है 3 से 4 बार, बस इस तरह से भिगोते हुए निकाल लिया है। तो चलिए, ये हो चुका है। अब इसे मिक्सी जार में डालते हैं और इसे पीस लेते हैं। दरदरा ही पीसना है। तो इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, तीखी हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, जो कि एक लहसुन की कली को मैंने 2 भाग किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन ये 4 से 5 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं। अब और कुछ ना डालते हुए इसे ढक लेते हैं और इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। तो चलिए, अब इसे मैं पीस चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मिर्च और लहसुन हमने डाली थी उसे भी हमें दरदरा ही पीस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मिक्स होकर अच्छी तरह से पीस चुकी है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये एक बार का है, अभी दूसरी बार का भी बाकी है। तो वहाँ पर हम कुछ भी मिर्च या लहसुन नहीं डालेंगे, उसकी मात्रा इतनी ही रहेगी। अब ये दूसरी बार मैंने वड़ी को पीस लिया है, सोयाबीन वड़ी को। तो आप देख सकते हैं, तो इतनी ही मात्रा रहेगी इसकी। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है, तो उसे डाल लेते हैं। तो अब इसमें डालेंगे चने का आटा यानी कि बेसन। ये आप 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून के करीब भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था और थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक भी ले लिया है। आप सभी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोफ्ते हैं। तो बाद में हम ग्रेवी में जब इसे मिलाएंगे तो ग्रेवी में भी मसाले रहते हैं। तो पहले मैंने चम्मच से मिला लिया था, अब मैं हाथों से इन्हें मसल कर अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए अब इसका एक गोला बनाकर देखूंगी ये अच्छी तरह से बन रहा है कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गीला है, आपने वड़ी को अच्छी तरह से निचोड़ा नहीं है, तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आप थोड़ा सा बेसन और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा यूज़ ना हो, वरना बेसन का ही स्वाद ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये अच्छी तरह से कोफ्ते तैयार कर लिए हैं।
तो ये देखिए बड़े नींबू के आकार के साइज़ के कोफ्ते इस तरह से बनाकर तैयार हो चुके हैं। उतने पेस्ट के इतने कोफ्ते बने हैं। ये करीब 6 से 7 जनों के लिए है। तो इतने पर्सन अगर आपके घर में इतने मेंबर होंगे तो उनके लिए आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छा गर्म हो चुका था। तो मीडियम आँच में अब इन कोफ्तों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो इन्हें शुरुआत में छेड़ना नहीं है जब तक कि झाग बहुत ज़्यादा दिखे। जब झाग हल्का सा दिखे तेल में तब इन्हें छेड़कर हल्का हल्का इन्हें घुमा लेना है। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से क्रिस्पी बन रहे हैं। तो इसी तरह से इन्हें पकने देते हैं थोड़ी देर और अच्छा कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है, सुनहरा सा कलर आ चुका है। अब इन्हें बर्तन में निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर रखा है मैंने बर्तन में, तो उससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोख लेगा। तो ये देखिए ये दूसरा बैच हम तैयार कर चुके हैं। इसी तरह से सभी को हम तैयार कर लेंगे। तो कोफ्ते फ्राई होने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब एक तोड़कर बता रही हूँ। तो ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और गर्म है। तो ये देखिए सभी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इसे अच्छी तरह से पीस लिया है मिक्सी जार में। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। थोड़ा खटाई के लिए अच्छा हो इसलिए टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो इसे मैंने पीसकर प्यूरी बना ली है और इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैं किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब टमाटर के साथ इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं डालते हुए, इसलिए मैंने पहले ही टमाटर में सारे मसाले डाल लिए हैं जो कि बिना भूले ये काम हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए मसाले तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में उसी गरम तेल को थोड़ा सा डाल लिया है, 2 बड़े चम्मच। सरसों का तेल हेल्दी भी होता है और इसमें खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर इसी तेल को यूज़ करती हूँ। आप अपने मन पसंद अनुसार जो तेल आप यूज़ करते हैं कर सकते हैं। तो देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया था तो मैंने तेज पत्ता भी डाल लिया है, 2 तेज पत्ते और 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया था और 2 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग भी डाल लिया था। अब यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ प्याज को भी। तो प्याज को मैं मीडियम टू हाई आंच में अच्छी तरह से भून लूँगी जिससे कि इसका केवल कलर हल्का सा चेंज हो और इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, बस इतना ही हमें इसका कलर चेंज करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने पीस कर रखी है और उसमें मसाले भी मिलाकर रखे हैं। तो देखिए अब मैं टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। तो ये रही टमाटर की प्यूरी। अब इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। जितना भी मैंने कटोरी में था टमाटर की प्यूरी उसे पूरा का पूरा निचोड़ते हुए डाल लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ करेंगे लेकिन बाद में, पहले इन मसालों को अच्छी तरह से हम पकने देंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए टाइम हो चुका है करीब 1 से 1.5 मिनट। अब इसे ढककर भी पकाएंगे लो आंच में 1 से 1.5 मिनट तक। तो चलिए 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए मसालों ने अपना तेल छोड़ लिया है, बस इन्हें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। मसाले बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे हैं, इसीलिए हमने लो आंच में पकाया था जो कि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो अब इसमें पानी की मात्रा हम 1 कटोरी के करीब लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी या थोड़ी पतली चाहिए, तो आप उस हिसाब से पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी का पानी यूज़ किया है। अब थोड़ा सा पानी अगर मुझे बाद में लगेगा तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से उबाल आने लगा है तो मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया छिड़क लिया है। अब इसे थोड़ी देर और हम पकाने के लिए रखेंगे क्योंकि इसमें पानी डाला है तो थोड़ा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अब ये पानी डालकर भी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। 1 मिनट के लिए मैंने रखा था। तो ग्रेवी जो है हमारी इतनी गाढ़ी है, तो इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए। तो अब इसमें हम एक एक करते हुए कोफ्तों को डालेंगे। तो आप ग्रेवी देख सकते हैं, बस इतनी ही गाढ़ी ग्रेवी का होना ज़रूरी है। अब मैं गैस को मीडियम आंच में रखा था मैंने, तो अब ये लो आंच में किया है जिससे कि थोड़ी देर मैं और पकाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 45 सेकेंड। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने और छिड़क लिया है जिससे कि ये हरा हरा दिखे और इसका जो विटामिन है हमें अच्छी तरह से मिल जाए धनिए का। अब गैस को मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। कोफ्तों को आप चाहे तो थोड़ा सा गैस में पका ले, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ। मैंने पहले दूसरे बर्तन में इसकी ग्रेवी जो है वो डाल ली है। अब उसके ऊपर मैं कोफ्तों को डालूँगी।
आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप कोफ्तों को कढ़ाई में ही ग्रेवी के साथ डालकर कुछ सेकंड के लिए यानी कि 30 सेकंड के लिए पकाने के लिए रख ले, तो आपके कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे भी कोफ्ते थोड़ी देर में सॉफ्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कोफ्तों को रख रही हूँ, तो ये गरम गरम ग्रेवी है, इसमें रख रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी मैं ग्रेवी डालूँगी, जिससे कि कोफ्ते थोड़े से नरम हो जाए। अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो इसी तरह से कीजिएगा, जिससे कि आपके जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी मज़ा आए। तो ये देखिए, अब मैं इसमें ग्रेवी डाल रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। किसी के सामने इस तरह से रखें तो बहुत सुंदर लगता है। तो अब मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया इसमें छिड़क लिया है। तो ये हमारे कोफ्ते ग्रेवी के साथ तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। तो आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं। कोफ्ते तो कई प्रकार से कई चीज़ों से बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से भी आप बनाकर देखिए। सोयाबीन की वड़ी के भी कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इस तरह से ग्रेवी के साथ आप इसे बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगते हैं। चाहिए तो आप कोफ्तों को इसी तरह से सॉस या चटनी में भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पे, या तो इस तरह से व्यंजन भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक कोफ्ता काट कर बता रही हूँ। तो इस तरह से कोफ्ते तैयार हैं, बहुत ही नरम अच्छे बने हैं, स्वादिष्ट बने हैं। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से कोफ्तों को बनाकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इन कोफ्तों का मज़ा लीजिए, रोटी पराठा या चावल के साथ। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से कोफ्ते इस तरह से आपको बताने के लिए किए हैं। थोड़ी सी ग्रेवी मैंने बचा कर रखी थी, उस ग्रेवी में मैंने इन कोफ्तों को डाल लिया है, जो बचे हुए कोफ्ते थे। तो आप इस तरह से भी इन्हें 30 सेकेंड तक पका सकते हैं। अब इसे 30 सेकेंड तक ढक लेंगे, लो आंच कर लेंगे। लो आंच में इन कोफ्तों को हम थोड़ा सा नरम होने देंगे। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 सेकेंड हो चुके हैं। अब इनमें थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कते हुए, इन्हें मिलाते हुए गैस को ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार ग्रेवी के साथ। तो दोनों ही तरह से आप कोफ्तों को रख सकते हैं। एक ग्रेवी में इस तरह से पकाते हुए रखें, या तो गरम गरम ग्रेवी में उसे डुबो कर रखें। तो दोनों तरह से ही आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे रहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।